हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? सब ठीक है। तो आज मधु ने आना नहीं था तो मैंने सोचा गैस साफ़ कर लेती हूँ थोड़ी सी। तो फिर मैंने गैस साफ़ की और गैस इतनी गंदी हो गई थी कि बार बार साफ़ करने पे भी साफ़ नहीं हो रही थी। जब खुद काम कर रहे हो तो अच्छा करो, जब नौकरों से काम करवाओ तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते हैं। तो मैंने फिर धीरे धीरे सारी गैस साफ़ करना स्टार्ट की। सारी खिड़की, सब वॉल, सारी टाइल्स इतनी गंदी हो चुकी थी कि मेरे को तो बहुत टाइम लगा। आज अभी कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा सारी इसकी मेडिसिन्स भी उतार के ना आज सारी वॉल साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो मधु आने आने वाली थी, इतनी देर में मधु का मैसेज आया कि आज मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा चल मैं थोड़े बर्तन लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़े बर्तन साफ़ करती हूँ, क्या पता मधु आ जाए। बट इतनी देर मैसेज आने लगा कि आज मैं नहीं आऊँगी। तो फिर मैंने बर्तन साफ़ किए। अब मैं बर्तन लगा लेती हूँ थोड़े से। बर्तन लगा रही हूँ शीशे के बर्तन सेट कर दिए, टोकरी खाली कर दी। तो मैंने कहा चल अब बर्तन शीशे के साफ़ हो गए, जो रखने वाले थे वो रख रही हूँ। फिर उसके बाद किचन को शेल्फ सारी ही गंदी पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा साफ़ ही कर लेती हूँ, बर्तन लगा लेती हूँ थोड़े से। फिर उसके बाद मैंने लाइट ऑन करी। तो फिर मैंने हाँ, तो फिर मैंने कहा कि चल मैं थोड़ा सा शेल्फ साफ़ कर ली। शेल्फ साफ़ करने के बाद फिर गैस थोड़ी सी और गंदी दिख रही थी तो साफ़ करने का सोच रही थी कि अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। मैंने कहा चल साफ़ सफाई हो रही है थोड़ी सी आज अच्छी तरह से ही। तो प्यास लग रही थी इतनी, बहुत गर्मी है आज लुधियाना में। तो इतनी गर्मी है कि पानी बस बार बार पिए ही जा रहा है। तो इतनी गर्मी में पानी ही पिएगा इंसान। तो मैंने कहा चल मेडिसिन भी खा लेती हूँ। मेडिसिन खाई, फिर उसके बाद मैंने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं थोड़े शीशे के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो इतनी गर्मी है कि बाल खुले रखने का मन ही नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, थोड़ा सा शेल्फ साफ़ कर ली, किचन साफ़ कर ली, गैस साफ़ कर रही हूँ। गैस के नीचे देख रही हूँ कि इतना गंद पड़ा हुआ है, इतना गंद है कि पता नहीं क्या करती है वो। आज वो नहीं आई तो फिर मैंने खुद ही सारा काम कर रही हूँ, अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर रही हूँ। हाँ, गैस के नीचे से, पीछे से, ऊपर से सारा ही साफ़ सफाई खुद कर रही हूँ। फिर उसके बाद गैस को क्लीन रखना भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हाइजीनिक चीज़ें होनी चाहिए ना। तो अगर आप गैस को ही गंदा रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मैं गैस अगर साफ़ नहीं होगी तो हम तो बीमार ही हो जाएंगे। उस पर जो खाना बनेगा वो भी गंदा खाना होगा। फिर उसके बाद गैस पता नहीं गैस को क्या हो गया है कि थोड़े से उसके बर्नर्स ना काले हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कैसे उसको वॉश क्लीन किया जाए। तो इतनी देर में रिधान आया। रिधान मेरे पीछे चुप रहा है, वो सोच रहा है कि मम्मा को पता ही नहीं है। तो मैंने रिधान को बोल रही, रिधान अपना नहा लो आज थोड़ा सा, बहुत गर्मी है, काफ़ी टाइम हो गया अब नहाए नहीं हो, तो नहा लो। तो इतनी देर में मैंने सोच रही हूँ चावल भी बना लेती हूँ। तो रिधान का मूड स्किप हो रहा है, कभी कह रहा है नहा लेता हूँ, कभी कह रहा है नहीं। तो चावल बना लेती हूँ, सब्ज़ी चावल जो भी बनाना है। तो मधु का तो पता चल ही गया, मधु ने आना नहीं है तो सारा काम धीरे धीरे ही कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ सारा ही।
आहिस्ता आहिस्ता, बहुत टाइम हो गया है। तो रिधान मेरे से पूछ रहा है कि मम्मा क्या करूं। रिधान का मन कर रहा है मैं गेम खेलने का। रिधान मोबाइल की तरफ जा रहा है। तो मैंने उसको बोल रही हूँ कि पहले आप दवाई ले आओ, दवाई पी लेते हैं, फिर उसके बाद, क्योंकि रिधान ने ना सुबह से दवाई नहीं पी है। रिधान की ये एक दवाई एमोक्सिलिन और एक उसकी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन से उसको गागल करनी है और एमोक्सिलिन उसको पीना है। तो रिधान के पापा को पूछो, ये हाइड्रोजन और ये एमोक्सिलिन है, सॉरी ये बिटाडीन है, सॉरी नहीं ये बिटाडीन से इसको गागल करने हैं। मैं इसको बना के देती हूँ, ये पी कर लेता है थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको एमोक्सिलिन भी पीना है। तो बिटाडीन अब ठंडे पानी में डालनी है या गर्म पानी में? रिधान को मैं पूछ रही हूँ, रिधान डॉक्टर ने क्या बोला था? तो रिधान बोल रहा है कि मम्मा ये ठंडे पानी में ही डालना है क्योंकि हाइड्रोजन है, गर्म में नहीं डालना है। तो मैंने 2 ढक्कन उसके बिटाडीन के उसके बीच में डाल दिया ताकि रिधान के जो अंदर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, अच्छी तरह से ठीक हो जाए। रिधान जा रहा है वॉशरूम में अब गागल करने के लिए। तो इसको बोला कि गागल 5 मिनट लगा के करना, ये ना 2 मिनट में आ जाता है। 2 मिनट पानी सिर्फ मुंह में करता है, कूला करता है और वापस आ जाता है। तो इतनी देर में थोड़ा सा काम कर लेती हूँ जब तक रिधान आता है। तो तो फिर उसके बाद मैंने बर्तन देख रही हूँ। बर्तन इतने ज़्यादा है कि धीरे धीरे करती हूँ, बाय पार्ट्स करती हूँ बर्तन। मधु ने तो आना नहीं है, तो पहले शीशे के बर्तन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी बड़े बड़े बर्तन करती हूँ। हो और लॉबी में खड़े होना भी बहुत मुश्किल की बात होती है क्योंकि एसी तो रूम्स में होता है, लॉबी में नहीं होता है। तो लॉबी एकदम हमारी ना तपस से गर्म हुई पड़ी होती है क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे वैसे ही बहुत गर्मी रहती है। तो पूरे घर में एसी तो हम चला नहीं सकते हैं, बट बेडरूम्स में एसी चलाते हैं, लॉबी में तो एसी नहीं है। तो ठीक है, कैसे काम करना है मैनेज कर लेते हैं, जैसे भी करना है। फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ रिधान को थोड़ा सा फ्रूट दे देती हूँ। मैं फ्रूट काट लेती हूँ, इसको तरबूज काट के देती हूँ, वाटरमेलन इसके पापा और इसके लिए काट लिया है। दोनों फ्रूट खा लेते हैं क्योंकि 12 बज गए हैं, लंच टाइम हो जाएगा फिर उसके बाद। तो फ्रूट काटा है, वाटरमेलन दोनों के लिए। मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो एप्पल ले लूँगी। मैंने पहले ही काट के रख लिया होता है फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज में रख दिया बाकी वाटरमेलन। तो फिर उसके बाद इन दोनों को वाटरमेलन दे देती हूँ। दोनों वाटरमेलन खा लेते हैं। और गर्मियों में सबसे अच्छा फ्रूट ही वाटरमेलन है। आपको पानी की कमी भी नहीं होती है और टेस्ट भी लगता है, जूसी होता है, पेट भी भर जाता है। तो वाटरमेलन के बड़े फ़ायदे होते हैं, इसलिए वाटरमेलन लोग प्रेफर करते हैं गर्मियों में खाना। तो दोनों को वाटरमेलन दे दिया। फिर उसके बाद रिधान ने वो किया हुआ था, स्टीम ली हुई थी। हम इस वहम में थे कि रिधान का फ़ीवर है, रिधान को कोल्ड कफ़ है, उस वजह से हम उसको स्टीम देते थे, बट ऐसा नहीं था। रिधान की फ़ीवर टॉन्सिलाइटिस की वजह से रिधान को फ़ीवर आ रहे थे। तो घर देखो, आज घर आए हुए हमें 2-3 दिन होने लगे, घर पूरी तरह डिस्टर्ब है। तो मैंने कहा मशीन लगा के ना थोड़े से इसके ब्लैंकेट धो लेती हूँ ताकि इसको इन्फेक्शन ना आए। तो मशीन में डाल दिया मैंने ब्लैंकेट। तो अब मशीन लगा देती हूँ, धुल जाएगा मेरे काम करते तक। ये सर्फ़ एक्सेल से धो लेती हूँ। सर्फ़ एक्सेल से थोड़ा सा खुशबू आती रहती है और सर्फ़ एक्सेल अच्छा वॉश कर देता है। तो मैंने सर्फ़ एक्सेल ही प्रेफर करती हूँ हमेशा ना। सर्फ़ एक्सेल डाल लिया, मशीन लगा दी। कपड़े धोते समय तक मैं दिखा देती हूँ आपको, हम सर्फ़ एक्सेल ही यूज़ करते हैं। तो मेरे काम करते तक मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे, तब मुझे टाइम का भी पता नहीं चलेगा क्योंकि लाइट ना इधर फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो सोचा साथ साथ में ही सब कुछ होता जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब उसके बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, और आज तो बहुत से काम हैं। देखो, घर पे रहो तो बहुत से काम होते हैं, अगर नहीं देखो तो काम कुछ भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चिड़िया को, काफ़ी देर से ना क्रो इधर घूम रही थी, काफ़ी देर से कौवा बैठा हुआ था, पानी की प्यास में था। तो मैंने उसको चावल भी डाल दिए और थोड़ा सा
सोच रही हूँ पानी पानी भी दे दिया मैंने उसके मटके में ना, मैंने उसके लिए एक स्पेशल मटका लगा के रखा हुआ है छोटा सा, तो मैं उसमें पानी डाल देती हूँ दोनों साइडों में, दोनों साइड प्लांट्स भी है और पानी भी डाल देती हूँ ताकि कोई भी जो पक्षी है वो प्यासा ना रहे। मेरा कंबल धुल गया, मेरा ब्लैंकेट, रिधान जो रात को ब्लैंकेट लेता था, मुझे ये लग रहा था कि इसमें इन्फेक्शन ना हो, तो मैंने उसका ब्लैंकेट भी वॉश कर दिया। अब धूप में सूखने के लिए डाल रही हूँ, छत पे तो मुझसे जाया नहीं जाता, मैं बालकनी में ही डाल रही हूँ। तो कुछ कपड़े रिधान के धुल गए थे, सूख गए थे, तो कुछ गीले थे, उनको मैं धूप में रखने जा रही हूँ। रख देती हूँ धूप में ना, सूख जाएंगे, वैसे ही सूख जाते हैं, आप जैसे मर्ज़ी करके डाल दो ना धूप में, सूख जाते हैं। अब मैं सोच रही हूँ बर्तन कर लेती हूँ, थोड़े से बर्तन पहले साफ़ करके रखे हुए थे शीशे के, तो अब मैं, अच्छा रिधान के पापा और नींबू पानी मांग रहे थे, लेमन जूस, तो उनको लेमन बना के दे रही हूँ, बिकॉज़ क्योंकि रिधान के पापा को भी ना जॉन्डियस हुआ पड़ा है, तो थोड़ा सा ठंडा पियेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल्स में उन्होंने अपनी केयर बिल्कुल नहीं की है, तो बस अब रिधान, पहले रिधान की केयर करिए, अब उसके फादर की केयर, तो उनके लिए मैं नींबू पानी बना के उनको दे देती हूँ। नींबू पानी, मीठा वाला नींबू पानी, सॉल्टी नहीं, नींबू वाली, मैं चीनी वाला। अब मैं सोच रही हूँ थोड़े से कपड़े रिधान के पड़े हुए हैं वो प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि रिधान के पापा के कपड़े तो मैंने प्रेस करने दे दिए थे, बट रिधान के कपड़े प्रेस करने वाले पड़े हुए हैं, तो बाहर जाने का मन नहीं है, काम वाली भी नहीं आई है, तो सोच रही हूँ खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। तो सिर्फ रिधान के, बस हम अपने कपड़े तो बाहर से ही प्रेस करवाते हैं, बट रिधान के कपड़े मैं खुद प्रेस करती हूँ, थोड़े से ही कपड़े थे, कर लेती हूँ प्रेस। घर पे प्रेस करने से अच्छा, बाहर प्रेस करने से अच्छा है, सॉरी घर पे नहीं मैं प्रेस करती हूँ, मैं बाहर ही करवाती हूँ। आपको पता है लुधियाना में लाइट भी बहुत कॉस्टली है, तो उससे बेस्ट है कि आप बाहर ही दे दो, प्रेस होके भी आ जाते हैं और एक दो काम ख़त्म हो जाता है। तो रिदू के कपड़े थे थोड़े से प्रेस करने वाले, टी शर्ट्स हॉस्पिटल में यूज़ की थी, कुछ उसे पहले की उसकी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा प्रेस करके रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने किया, रिधान खाना मांग रहा था, रिदू को खाना खाना था, तो मैंने उसका, क्या बोलते हैं, मैंने कहा टाइम तो हो ही गया है अब खाने का, तो चलो खा ही लो आप रोटी। रिधान का मन था कुकुम्बर खाने का, तो मैंने उसको पूछा कि कुकुम्बर आपने रोटी के साथ खाना है या ऐसे खाना है, तो बोलता मम्मा नहीं, मेरे को पहले ही दे दो आप। तो मैं अब उसके लिए ये सारा कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ। रिदू को खाना भी खाना है, कुकुम्बर भी खाना है, तो मैंने उसके लिए खाना बना दिया। आज मैंने बनाया है आलू पनीर की सब्ज़ी विथ राइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आलू की सब्ज़ी है, आलू चीज़, आलू पनीर, तो ये राइस है, तो रिधान को खाने के लिए दे रही हूँ, उसको बड़ी भूख लगी हुई है। और अब टाइम है फ़ोन का, घर से फ़ोन आ गया और मैं फ़ोन सुन रही हूँ। बाय बाय।